Hello students, good afternoon everyone. So here today we are going to study about the examples based on general characteristics of carbon family. Okay, yesterday we have studied about the reactivity of carbon family. Okay, so how carbon family elements reacts with alkalis, then acid, then water, then air. Okay, so we have studied this. So I hope understood that point. Okay, so today we are going to study about the एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन फैमिली, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है. ओके, सो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द अनसैचुरेटेड एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, या इस ऑप्शन से कौन सा अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स होता है. यहाँ पर कार्बन है, लीड है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है. ओके, तो कौन सा एलिमेंट अनसैचुरेटेड होता है. तो आपको पता है व्हाट इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन. कार्बन के पास उसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उस कार्बन की जो पेन अल्टीमेट सेल है, पेन अल्टीमेट सेल ऑफ कार्बन, ये कैसी होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है. ओके, पेन अल्टीमेट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड. ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसा होता है. कार्बन का 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2. तो एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का. ठीक है, एटॉमिक नंबर 6. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2. ओके, सो यहाँ पर देखो, जो इसको हम क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट सेल. दिस इज आउटर मोस्ट सेल. Okay, this is penultimate cell. So penultimate cell of these elements is completely filled. So here yes orbitals has the maximum capacity to acquire 2 electrons and it already have 2 electrons. That's why its penultimate cell is completely filled. That's why it is saturated. Okay, so we called it as a saturated. Okay, saturated carbon. Okay, I hope understood this. Then यहाँ पर देखो जो टीन होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है. सिलिकॉन का भी देख लेते हैं. सिलिकॉन का जो पेनल्टीमेट सेल है, इसकी जो पेनल्टीमेट सेल है कंप्लीटली फिल्ड होती है. तो आपको यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 1s2 2s2 2p6. ओके, तो 10 हो गई है. उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 14 होता है. ओके, सो देन 3s2 और 2p2 होता है. ठीक है, तो इसकी जो पेन अल्टीमेट सेल है, दिस इज द पेन अल्टीमेट सेल. पेन अल्टीमेट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड. दैट्स व्हाई दिस सिलिकॉन इज आल्सो सैचुरेटेड. Okay, saturated element. Okay, so now Pb and germanium. In case of Pb and germanium, तो Pb का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है. Pb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, झेनॉन. ठीक है, झेनॉन 4f14 देन 5d10. ओके, और 6s2 और 6p2. तो यहाँ पर देखो 6 ऑर्बिटल्स, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट सेल बोलेंगे. ठीक है, तो पेन अल्टीमेट सेल. ओके, पेन अल्टीमेट सेल ये अनसैचुरेटेड होती है. मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये कैसे अनसैचुरेटेड है, इनकम्प्लीट सेल है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए अनसैचुरेटेड. ओके, तो लाइक वाइज जर्मेनियम के, जर्मेनियम की भी ये कैसी होती है, जर्मेनियम की जो पेनल्टीमेट सेल होती है ये भी कंप्लीटली फिल्ड होती है. मतलब ये भी सैचुरेटेड है. ओके, तो ये तो आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पर देखो कौन सा अनसैचुरेटेड आपको दिखाई देता है, लीड. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन. कैटेनेशन टेंडेंसी मतलब क्या, chemical bonding formed by the atoms of the same elements. Okay, it can form a longest chain series. Okay, so किसकी सबसे ज़्यादा होगी. ओके, तो यहाँ पर देखो कार्बन जो बॉन्ड होता है, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 83 होती है. ओके, कितनी होती है, 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है. इतनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में.
तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर बोलते हैं, कैटेनेशन, ओके। सो प्रॉपर्टी बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। कार्बन क्या कर सकता है, लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर सकता है, वैसे बाकी के जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, इट कैन नॉट फॉर्म द लॉन्गेस्ट चेन, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेटालाइट, कौन सा मेटल मेटालाइट है। कार्बन मेटल ये नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन ये नॉन मेटल आपको पता है, कार्बन इज नॉन मेटल बिकॉज इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन बहुत सी प्रॉपर्टी जो है सिलिकॉन की वो नॉन मेटल की होती है, बट ये प्रॉपर्टी वो शो करता है कौन सी प्रॉपर्टी, इट कैन, ओके, इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब यहाँ से करंट पास हो सकता है, ठीक है, देयर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स वाई सिलिकॉन इज डिस्टिंक्टली, हम इसको बोल सकते हैं सेमी मेटल, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल बोल सकते हैं, सेमी मेटल, या हम इसको मेटालाइट भी बोलते हैं, मेटालाइट, ओके। देन जर्मेनियम, दिस इज द अनदर एटम्स। सो जर्मेनियम को देखो, जर्मेनियम इज पार्टली मेटल, ये कैसा होता है, पार्टली मेटल एंड पार्टली नॉन मेटल, पार्टली नॉन मेटल, ओके। सो दैट्स वाई जर्मेनियम इज अ मेटालाइट, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटालाइट बोलेंगे। देन पीबी ये कैसे होता है, मेटल होता है, ओके, पीबी ये क्या है, मेटल है, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेटालाइट, कौन सा मेटल मेटालाइट होता है, तो जर्मेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि ये पार्टली मेटल होता है, पार्टली नॉन मेटल होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एसएन आर इन द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में होती है जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ओके। तो यहाँ पर देखो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज इट्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी लूज करने की जो टेंडेंसी, ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी लगेगी उसको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ओके। तो नॉन मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और उसके बाद ये मेटालाइट है तो उसके बाद इसकी रहेगी, ठीक है, इसके बाद मेटल जो एसएन है, एसएन क्या है, टिन मेटल है, ओके, मेटल की सबसे ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो एसएन की सबसे कम रहेगी, ओके, इट हैज़ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जर्मेनियम की रहेगी, तो ये ऑर्डर गलत हुआ है, ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका गलत हुआ है, तो ऑर्डर करेक्ट कौन सा होगा, कार्बन की सबसे जो ज़्यादा होगी, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद एसएन की या जर्मेनियम की, ओके, ये सेम हो गया। तो यहाँ पर हम करते हैं जर्मेनियम, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम जर्मेनियम कर देंगे, जर्मेनियम, और यहाँ पर एसएन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, ये बी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुके हैं, ठीक है, तो ये दो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो करेक्ट जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है किसका सबसे ज़्यादा रहेगा, कार्बन का सबसे ज़्यादा रहेगा, सिलिकॉन का उसके बाद जर्मेनियम का, उसके बाद एसएन का, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, प्रिंट मिस्टेक, ठीक है, तो आपको ये समझना है, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट, द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन, किसकी इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में दिखाई देगा आपको, कार्बन में दिखाई देगा, पीबी में, या जर्मेनियम या सिलिकॉन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट,
ओके, तो इनर पेयर इफेक्ट क्या है? इट इज द ये क्या है? इज द टेंडेंसी ऑफ the electrons in the outermost atomic s orbital, ठीक है, outermost s orbital to remain unshared। मतलब क्या? ये क्या है? टेंडेंसी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक यस ऑर्बिटल्स। आउटर मोस्ट में जो यस ऑर्बिटल्स होते उसमें टू रिमेन अनशेयर्ड। ओके, ये उसकी टेंडेंसी होती है। मतलब क्या? मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। जैसे ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, अगर पी ऑर्बिटल में उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इट कैन नॉट शेयर, इट रिमेन अनशेयर्ड। ओके, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। ओके, और अगर ये शेयर नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो ये जो टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी किसकी होती है? किस में दिखाई देती है? किस में प्रोमिनेंट होती है? सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ये आपको बताना है। कार्बन की होती है, या पीबी या जर्मेनियम या सिलिकॉन में होती है। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आप बता सकते हो यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा देखो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो किस में दिखाई देगा? पीबी में दिखा देता है, ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो पीबी में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, सबसे कम इसमें कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम और पीबी, इस तरह से। ओके, तो अब आई होप अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, हमने 10वीं में भी पढ़ा था ये टॉपिक, दैट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन की जो कुछ भी एलोट्रॉप्स है, उसके कंपाउंड्स हैं, उसकी स्टडी आज हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन कौन से एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं कार्बन के, ठीक है, हमारे नेचर में? तो आपको पता है द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन वेरियस फिजिकल फॉर्म्स बट केमिकल फॉर्म इज नोन एज द एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं हम? उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज होता है, अलग डिफरेंट दिखाई देता है, बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? मतलब उसका जो स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, किससे बना होता है, वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सब उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन से हैं? डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स डिफर्स इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग दिखाई देती है हमको, ओके, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट अलग अलग दिखाई देती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। ओके, किस तरह से वो बॉन्डिंग फॉर्म होती है उसमें। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट्स स्ट्रक्चर्स, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज आल्सो चेंज। ओके, सो व्हाट आर द 3 allotropic form of carbon? So first is diamond, then graphite, then amorphous form, that is we have already studied in 10th class, that is the fullerene। okay, fullerene ये भी आपने पढ़ा है। बकमिस्टर फुलरिन नाम के जो आर्किटेक्चर थे, उन्होंने उनके स्ट्रक्चर जैसा ये कंपाउंड हमको दिखाई देता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए फुलरिन, बकमिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन्स के। ओके, देन हम पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, ठीक है। तो डायमंड के बारे में यहाँ पर देखो, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स आर ओविंग टू इट्स वेरी लार्ज 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। उसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? 1 यूनिट बॉन्डेड विथ ईच अदर, ओके, एंड फॉर्म अ लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड्स। ओके, सो हियर
This carbons combines with this carbon again combines with another four carbon atoms, this carbon again combines with another 4 carbon atoms, and that's why there is a formation of polymeric structure. Okay, so इसकी जो अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की, ये कैसे होती है, टेट्राहेड्रल मैनर से होती है. ओके, तो ये 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, सो इन डायमंड ईच कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज. ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. ओके, एंड क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है. ओके, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड इज फाउंड हियर. ओके, तो इसकी अरेंजमेंट भी ऐसी होती है. दैट्स वाई ऑल द ओके, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो ऑल द 4 electrons are involved in the bond formation. That's why there is no free electrons found, and that's why this carbon and this carbons is bonded with the covalent bond by sharing 4 electrons. Okay, each. ये दोनों भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, and that's why there is a formation of covalent bond. And you know that covalent bond is a very strongest bond. Okay, that's why these bonds cannot break very easily. So it required 83 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. ओके, दैट्स वाई डायमंड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. ओके, तो यहाँ पर देखो उसका जो रेगुलर टेट्राहेड्रन जैसी ज्योमेट्री होती है. ओके, so in this structure carbon distance is 1.54 angstrom unit with a bond angle 1095 degree Celsius degree. तो यहाँ पर देखो 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतना डिस्टेंस होता है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इतना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, देन बॉन्ड एंगल कितना होता है, मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच कितना एंगल होता है, 109.5 डिग्री. इतना एंगल होता है इसमें. ये और ये कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड एंगल है वो इतना होता है 109.5 डिग्री. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. देन ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हैविंग एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, एंड दैट्स वाई देयर it needs very large amount of energy to break this bond. Okay, so that's why its melting point is also very high, 3600 degree Celsius, and is extremely inert chemically. और ये सैचुरेटेड होने की वजह से ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. देन डायमंड बर्न्स इन ऑक्सीजन. ओके, डायमंड बर्न्स होता है ऑक्सीजन के साथ at 800 degree Celsius and is attacked by sulfur vapors at about 1000 degree Celsius. ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट होता है, और सल्फर किस डायमंड के साथ रिएक्ट होता है 1000 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर. ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, इट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी रिएजेंट एक्सेप्ट फ्यूज अल्कली. फ्यूज अल्कली को छोड़ के, ओके, फ्यूज अल्कली को छोड़ के बाकी के जो रिएजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं होता है. ठीक है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यहाँ पर देखो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट, क्योंकि ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स ओके विच आर प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट सेल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. दैट्स वाई देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स वाई देर इज नो कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस. ओके, सो वी कैन सी इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay, then the density of diamond is 3.51 gram per ml. इतनी होती है डेंसिटी. ओके, so it has very high refractive index. कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5. तो कितना इतना होता है. so light rays are slow down by the tightly bound electron. तो यहाँ पर देखो जो डायमंड होता है, डायमंड अगर लाइट एब्सॉर्ब करता है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ओके, इसमें जो जब लाइट पड़ता है उसके ऊपर तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करते रहता है. उसमें जो एटम्स हैं, ओके, वो जो एटम्स है जो लाइट उसके ऊपर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट करता है अंदर ही अंदर. ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर. तो दैट्स वाई डायमंड शोज शाइनिंग प्रॉपर्टी. ओके, इट शोज लस्टरनेस प्रॉपर्टी. ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो डायमंड होता है वो चमकता है. ठीक है, उसके ऊपर अगर लाइट गिरता है तो वो चमकता है.
ओके, सो आई हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द थिंग्स। देन जो नेक्स्ट हमारा जो एलोट्रॉप्स है कार्बन का, वो कौन सा है? ग्राफाइट है, ग्राफाइट। सो जैसे डायमंड के जैसा इट हैज़ ए 2 डायमेंशनल लैमिनर स्ट्रक्चर। जैसे डायमंड का कैसा होता है स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, ओके, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है डायमेंशनल। इट इज़ द 2 डायमेंशनल लैमिनर स्ट्रक्चर। लैमिनर स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको लाइक दिस मैनर, ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। द एडजेसेंट लेयर ऑफ शीट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वैंडरवाल फोर्सेस, ओके। मतलब क्या है? इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए वैंडरवाल फोर्सेस, ओके। तो ये एक लेयर जैसा फॉर्म करता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्राफाइट का, ओके। सो दैट्स व्हाई इट कैन इजीली ब्रेक, और इसका जो लेयर हम निकाल सकते हैं, अलग अलग लेयर्स हम निकाल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड, ओके, ग्रेइश कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ओके। सो हियर ईच कार्बन एटम इज इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। ये उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ओके, एंड इज दस अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स बाय 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसका जो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो कार्बन की, यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी, ओके, कार्बन ये p ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल्स है, ये s ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होती है, ओके, हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन होता है। बट यहाँ पर pz ऑर्बिटल्स कैसे रहती हैं? अनपेड रहती है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहती। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन 1s2 2s2 2p2, ओके, 2p2 मतलब क्या? 2px1 2py1 और 2pz0। यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है, और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, ये यहाँ से शेयरिंग होती है, ओके। तो यहाँ पर sp2 p2 ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। तो अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2, ओके, 1s2 2s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो 2s1 हो जाएगा, और 2px1 2py1 और 2pz0, ओके। तो यहाँ पर देखो s ये s ऑर्बिटल्स और ये 2p ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई, ओके, वी कैन सी इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है pz ऑर्बिटल्स, ओके, pz ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप होती है दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ, मतलब लैटरल ओवरलैपिंग होती है। अगर लैटरल ओवरलैपिंग यहाँ पर होती है तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, और ये यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो चुकी है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओके। तो ये सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ओके। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, ओके। The fourth electron present in an unhybridized p orbitals of each carbon atoms of a hexagonal unit then overlap with each other to form a pi bond, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स होता है p ऑर्बिटल्स एम्प्टी होती है, इसकी p ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, ये ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है, ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके। तो देन नेक्स्ट देखते हैं, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन ग्राफाइट इज शॉर्टर, कितनी होती है? 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतनी होती है, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है, ओके, ग्राफाइट में। मतलब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ओके, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर nm में दिया हुआ है, ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 0.14 nm नैनोमीटर में दिया हुआ है। अगर ये हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 1.4 होता है, ठीक है। 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतना होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। एंड देन द डायमंड, डायमंड से भी बहुत शॉर्ट होती है, ओके। डायमंड की कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, सिंस पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यहाँ पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द एंटायर लेयर, ओके, ये फ्री होते हैं, मतलब यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओके। तो ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके कार्बन के इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ओके। वो जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है वो क्या करता है, बाय बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। तो ये फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है, मतलब वो मोबाइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो सकता है, ओके। इट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट्स व्हाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इसकी कंडक्टिविटी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इंक्रीज हो जाती है। इट इज सॉफ्ट ग्रेजी डार्क ग्रेइश कलर्ड, ओके। कैसे होता है, ग्रेजी कलर होता है, डार्क ग्रेइश कलर होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड हैविंग डेंसिटी 2.5 ग्राम ml, ठीक है, मिली लीटर इनवर्स, ठीक है, इतना होता है 2.5 ग्राम, ठीक है। तो डायमंड का 3.5 होता है, ओके। ये सबसे बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ज़्यादा डेंसिटी होगी इसकी, डायमंड की इसकी कम होगी। तो सिन इट लीव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर, इट इज कॉल्ड ब्लैक लीड और प्लम्बैगो, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लीड या प्लम्बैगो बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लम्बैगो, ठीक है। then it is chemically more active than diamond, okay, it is chemically more active than diamond, डायमंड से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें। इट इग्नाइट्स इन एयर और ऑक्सीजन एट 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है 700 डिग्री सेल्सियस पर टू फॉर्म CO2, ओके। और क्या फॉर्म करते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय अल्कलीज, अल्कलीज के ऊपर इसकी कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है अल्कलीज का, एंड डाइल्यूट एसिड का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ग्राफाइट ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गिव्स बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिलता है, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फार्मूला है C12H6O12, ओके। तो ग्राफाइट ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गिव्स, ओके, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ग्राफाइट रिएक्ट होता है देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होती है। इट फॉर्म CO2 विथ क्रोमिक एसिड, ओके। तो ये CO2 के साथ, ओके, CO2 फॉर्म करता है जब ये क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, मतलब ग्राफाइट व्हेन रिएक्ट विथ क्रोमिक एसिड, इसका फार्मूला है H2CrO4, okay, then there is formation of CO2, okay. With alkaline KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज ऑक्सीडाइज टू मेटालिक एसिड, ओके, ऑक्सीडाइजेशन होता है उसका, तो क्या फॉर्म होता है, मेटालिक एसिड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर देखो उसका फार्मूला C6COO6, ओके। एंड ऑक्जेलिक एसिड भी फॉर्म होती है यहाँ पर, ठीक है। देन इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल दैन डायमंड एंड इज इट्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज 1.9 किलोजूल लेस दैन डायमंड, ओके। तो ग्राफाइट 1600 डिग्री सेल्सियस पर डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और इसमें यहाँ पर कितना प्रेशर हम यूज़ करते हैं, 50,000 to 60,000 atmospheric pressure, okay. So on that pressures and 1600 degree Celsius temperature, graphite can convert into diamond, okay. So when graphite is heated with vapors of potassium, rubidium, cesium at 300 degree Celsius, it forms C8M, graphite is diamagnetic, ठीक है, diamagnet, and C8M ये पैरामैग्नेटिक होता है, ओके। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक आपको समझ में आया होगा। अगर जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब ये कैसे स्पिन होती है, उसकी अपोजिट स्पिन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट स्पिन होती है ये, बट ये कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। बट पैरामैग्नेटिक जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए पैरामैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं जब ग्राफाइट, ओके,
हीटेड विथ वेपर्स ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजन। इस मेटल के वेपर के साथ जब रिएक्ट होता है एट 300 डिग्री सेल्सियस, देन ये मेटल फॉर्म करता है C8M, मतलब ये पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है EM की जगह, या सीजियम हो सकता है। ओके, तो इस तरीके के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कैन फॉर्म हियर। ओके, देन तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, तो थैंक